नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि रिटेलर इन्वेस्टर का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। अगर यदि बात किया जाए तो हम अपना पोर्टफोलियो को कैसे सेफ रख सकते हैं। सेफ रखने का मतलब कि रिस्क को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं और जो मेरा प्रॉफिट है वो ज़्यादा रहना चाहिए। प्रॉफिट जो बनेगा वो मेरा काफ़ी अच्छा बनना चाहिए। तो इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना कुछ देरी के। अगर यदि बात किया जाए तो हम लोग का पोर्टफोलियो नेगेटिव क्यों दिखता है, क्यों नेगेटिव शो करता है। तो पहला बात, अगर यदि गवर्नमेंट का न्यूज आता है तो आपको भी पता है कि जैसे ही गवर्नमेंट का न्यूज आता है तो उसके कारण मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक ऊपर नीचे आते रहता है। और साथ ही साथ देखिएगा तो कोई भी स्टॉक में गवर्नमेंटल न्यूज आ गया तो उस स्टॉक चाहे तो वह ऊपर की ओर चल जाएगा या फिर वह स्टॉक नीचे की ओर आ जाएगा। हाल फिलहाल में ही जितना भी शुगर इंडस्ट्री था, शुगर इंडस्ट्री आप लोग जानते होंगे, जैसे बलरामपुर चीनी हो गया या फिर विश्वराज चीनी हो गया या फिर आप रेणुका शुगर हो गया, तो जितने भी प्रकार का शुगर स्टॉक था उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। और क्या कारण है कि जितना भी इथेनॉल प्रोडक्शन था उसमें गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ रोक लगा दिया गया है, इसीलिए भी उसका शेयर प्राइस नीचे आ गया है। तो इसी के कारण एक गवर्नमेंट का न्यूज के कारण भी उस शेयर में काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा बात है कि कंपनी का मैनेजमेंट, अगर दी कंपनी का मैनेजमेंट में उसका अंदरूनी में कुछ अगर उथल पुथल होता है तो उसके कारण भी उसका शेयर प्राइस में आपको इंपैक्ट देखने को मिलता होगा। और यह बात आप भी जानते हैं कि अगर दी कंपनी का मैनेजमेंट सही रहेगा, उसका डायरेक्टर सही रहेगा, अगर दी उसका सीईओ सही रहेगा, तो समझिए कि उस कंपनी का अच्छा एक परफॉर्मेंस बना हुआ रहेगा। और साथ ही साथ अगर दी अगला बात किया जाए तो क्वार्टर रिजल्ट, अगर दी कोई भी कंपनी का जैसे ही क्वार्टर रिजल्ट आता है, क्वार्टर रिजल्ट आने का बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर का वेटिंग रहता है। अगर उसका क्वार्टर रिजल्ट पूरा अच्छा आता है तो उसका शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छा बूम देखने को मिलता है, मतलब ऊपर जाने को आपको देखने को मिलता होगा। अगर उसका क्वार्टर रिजल्ट पूरा बेकार आता है, अच्छा नहीं आता है, तो लोगों का जो एक्सपेक्टेशन रहता है कि उस स्टॉक में लगाना है, तो वो एक्सपेक्टेशन टूटने के बाद उसका शेयर प्राइस भी टूटने लगता है। और मेन कारण है कि बाइंग प्राइस, बाइंग प्राइस हम मेरा बोलने का मतलब कि बहुत सारे लोग को तो ऐसा होता है कि उन लोग को एक अच्छा पॉइंट पर बाय ही नहीं करते हैं। मान के चलिए आपको हम बताते हैं कि कोई अगर कोई शेयर को खरीदा है 100 रुपया में, 100 रुपया में उस सोच रहा कि शेयर का डबल हो जाए, तो उसका मतलब उसका शेयर होना चाहिए 200 रुपया, तब उसका शेयर प्राइस, तब उसका पोर्टफोलियो समझिए कि उस अमाउंट डबल हो जाएगा। लेकिन समझिए कोई व्यक्ति उसी शेयर को खरीदा है 50 रुपये में, 60 रुपये में, तो समझिए कि जब यह 100 रुपये भी चल रहा है, अगर दिया शेयर यहाँ से 120 चलता है, 160 चलता है, 180 चलता है, तो समझिए कि इसका तो पोर्टफोलियो तो डबल से 2x से तो 3x हो गया है। लेकिन इसका जो प्राइस है, इसका जो बाइंग का जो स्ट्रैटेजी वो हल्का सा गड़बड़ है। मतलब आप उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां पर शुरुआत ही में आपको रिस्क कम हो और उसमें रिटर्न का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा हो। रिस्क अगर यदि आपका कम रहेगा तो समझिए कि आपका काफ़ी अच्छा शानदार रिजल्ट बनने वाला है। तो चलिए कुछ और मेथड से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि आप मार्केट में क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव नहीं रहे। हाँ तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग देखें कि क्या ची कारण था जिसके वजह से हम लोग का पोर्टफोलियो नेगेटिव शो करता है। लेकिन अब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे सेफ रख सकते हैं। क्या ऐसा हम लोग मेथड अपना सकते हैं जिसके कारण हम लोग का जो नेगेटिव है वह कम से कम दिखे, पॉजिटिव ज़्यादा दिखे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अगर सेफ रखना तो इसका मतलब कि रिस्क नहीं है, मतलब रिस्क है लेकिन रिस्क को कम है, मतलब रिस्क कम है। लेकिन अगर आप सोचते होंगे कि अगर हम पूरा तौर से बता रहे हैं कि पोर्टफोलियो सेफ रखना मतलब 100% वह सेफ हो जाए, वैसा नहीं होता है। ये आपका होगा कि रिस्क कम हो जाएगा। रिस्क कम हो जाने का मतलब कि आपका पोर्टफोलियो का जो परसेंटेज है कि वो अच्छा रिटर्न देने का कारण वह काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि आपका वहाँ पर रिस्क कम होने वाला है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको तो टॉप सिलेक्शन पर जाना पड़ेगा। टॉप सिलेक्शन जानने का मतलब कि यहाँ पर आपको बताते हैं एग्जाम्पल से। अगर मान के चलिए कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई बैंकिंग सेक्टर में, कोई बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान के चलिए आप HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और HDFC बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये तो पूरा मेन लीडर है, टॉप है। तो यह क्या है, एक टॉप लीडर, टॉप कंपनी है। तो इसी का जो कॉम्पिटिटर है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे इसका कोई कॉम्पिटिटर कौन क्या चीज़ है, कोटक है। कोटक और साथ साथ में क्या चीज़ बोल सकते हैं, और जैसे SBI, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब कि अगर कोई भी सेक्टर को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसका आपको कॉम्पिटिटर को चुनना पड़ेगा। अगर आप उसका कॉम्पिटिटर को सिलेक्ट करते हैं, अगर मान के चलिए इस पर न्यूज आता है कि
एचडीएफसी बैंक में कुछ ये हो गया, तो आपको तुरंत इसका शेयर बेच करके इसमें लगा देना है। अगर देखिए क्या चीज करना, तुरंत आपको तुरंत एक्टिविटी करना पड़ेगा। मान के चलिए इसका न्यूज आया कि एचडीएफसी बैंक में कुछ मैनेजमेंट में यह गड़बड़ी हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसका शेयर बेच करके आपको यह कोटक में लगा देना है। इसके कारण क्या चीज होगा, जहां पर आपका यहाँ पर मान के चलिए 10% 15% आपका नेगेटिव में जा रहा है, वहीं पर आपका 10% 15% पॉजिटिव में चल जाएगा। पहला तो ये। और अगर आपको बात किया जाए तो एक दूसरा मेथड भी आपको बताते हैं, जिसके कारण आप अपना पोर्टफोलियो को सेफ बना के रख सकते हैं काफी अच्छा तरीका से। तो अगला मेथड है जिसकी वजह से आप अपना पोर्टफोलियो को सेव करके रख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग 5 साल में एचडीएफसी बैंक 54% का रिटर्न बनाकर दिया है, लेकिन एज कंपेयर टू आप देखिएगा टाटा मोटर का, तो लगभग 308% का रिटर्न बनाकर दिया है पिछला 5 सालों में। यहां पर आप देख सकते होंगे कि इस दोनों का चार्ट किस प्रकार का ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है। यहां पर जो टाटा मोटर का जो देख रहे हैं, इसका शेयर प्राइस नीचे आया, लेकिन जो एचडीएफसी बैंक का इसका शेयर नीचे नहीं आया है। जो कि टाटा मोटर का इसका शेयर प्राइस और नीचे आया है, लेकिन इसका शेयर प्राइस एक थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर चल गया है। यहां पर आप गौर कीजिए कि इसका शेयर प्राइस ऊपर गया है, इसका भी शेयर प्राइस ऊपर गया है, लेकिन यहां पर आप देखते होंगे कि एचडीएफसी का शेयर कोई ऊपर नहीं गया है। मतलब इसका मतलब कि आपको सेक्टोरियल डाइवर्सिफिकेशन करना है, मतलब सेक्टर को आपको चुनना है कि किस प्रकार का सेक्टर में परफॉर्मेंस बना हुआ है। मान के चलिए आप आईटी सेक्टर में लगा रहे हैं पैसा, आपको पता चला कि अब तो कुछ कोविड का टाइम के बाद अब आईटी सेक्टर में कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो आपको क्या चीज करना है कि टोटल आपको शिफ्ट कर देना है ऑटो सेक्टर में या फिर मेडिकल का सेक्टर में। तो इसके कारण क्या चीज होगा, आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा एक हेल्दी बना हुआ रहेगा। अगर हेल्दी बोलने का मतलब कि आपका काफ़ी अच्छा रिटर्न बना हुआ रहेगा। इसीलिए आपको डाइवर्सिफिकेशन पर भी काम करना है, आपको सेक्टर पर भी काम करना है। कोई भी सेक्टर पर न्यूज आता है कि आईटी सेक्टर में अभी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है कंपनी, तो आपको तुरंत क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। उसके बाद जैसे ही उसका न्यूज आता है कि हाँ यह सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, तो उसके बाद फिर आप फिर से उस सेक्टर को फिर से आप एक्सचेंज कर लीजिए। तो इस प्रकार का आप एक्सचेंज कर करके भी अपना पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छा हेल्दी रख सकते हैं। आप ही यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार का टाटा मोटर का शेयर लगभग काफ़ी ऊपर की ओर गया है, जो कि 720 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। और इसमें कोई दोहराई नहीं कि इसका शेयर प्राइस 800 रुपये जाने में लेट लगेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जितना भी टाटा मोटर हो गया, टाटा पावर हो गया, यह सारा स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन देखिएगा तो एचडीएफसी बैंक भी काफ़ी दिन से अभी रेंज बनाया हुआ है। एचडीएफसी बैंक भी काफ़ी ज़्यादा उछाल को एक जरूरी है, जो कि एचडीएफसी बैंक भी ऊपर की ओर जा सकता है, क्योंकि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस जो था उसका शेयर वह एक ब्रेकआउट देकर के ऊपर की ओर चल गया है। तो यह काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बना हुआ है कि अब एचडीएफसी बैंक में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बन सकता है आने वाला 1 साल के अंदर। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।